जय श्री महाकाल। दोस्तों मैं हरभजन बागड़ी, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम जानेंगे कि भगवान नरसिंह जी का जन्मदिन कौन से समय पे होता है और उनकी किन किन रूप से आराधना करने पर किन किन तरह की समस्याओं से समाधान निकल सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नरसिंह भगवान जो हैं वो नारायण का ही एक रूप है, जो प्रहलाद भक्त के लिए, अपने भक्त प्रहलाद के लिए उन्होंने खंबे से जन्म लिया था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिरण्याक्ष ने किस तरीके से अपने पापों का बोझ इस धरती पे इतना बढ़ा दिया था कि भगवान को नरसिंह अवतार लेकर इस धरती पे आना पड़ा। चलिए दोस्तों समझते हैं और जानते हैं किस किस तरह की सामग्री नरसिंह भगवान जी को चढ़ाकर हम उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान नरसिंह जी का जन्मदिन जो है बैसाख शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को आता है। भगवान की पूजा जो है वैसे तो मन से होनी चाहिए, लेकिन सामग्री के द्वारा अगर हम भगवान की आराधना पूजा करते हैं तो हमें एक विशेष फल की प्राप्ति होती है। अब वो सामग्री क्या है? वैसे तो कहते हैं कि चंदन और केसर से भगवान नरसिंह की पूजा की जानी चाहिए, लेकिन अगर आपको धन की समस्या है और धन टिक नहीं रहा, धन के रास्ते नहीं बन रहे, तो आपको नाग केसर नरसिंह भगवान जी को चढ़ाने चाहिए और उनका ध्यान करना चाहिए। अगर किसी तरह का अनजाना भय, डर, घबराहट, बेचैनी, कोई शत्रु सता रहा है, कोई नेगेटिविटी, कोई एनर्जी, कोई आपको बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रही है, तो आपको भगवान नरसिंह जी को ठंडा ठंडा पानी, बर्फ मिला हुआ चढ़ाना चाहिए, जिससे वो प्रसन्न होकर अपने भक्तों के जो कष्ट है उन्हें हर लेते हैं और जातक के कष्टों में आराम आता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि अगर किसी की कुंडली के अंदर काल सर्प दोष से उसके जीवन में, व्यक्ति विशेष के जीवन में तांडव मचा हुआ है, काल सर्प दोष ने व्यक्ति का जीना हराम किया हुआ है, काम बिगड़ रहे हैं, कोई भी काम बनते बनते रह जाते हैं, वो ऊंचाई से एकदम नीचे आके गिर जाता है, उसके काम कहीं से भी नहीं बनते, मेहनत तो बहुत करता है लेकिन फल कोई और ले जाता है, उसे फल नहीं मिलता। ऐसे काल सर्प के दोष को शांत करने के लिए भगवान नरसिंह को, उस व्यक्ति को मोर का पंख चढ़ाना चाहिए। मोर का पंख चढ़ाकर भगवान नरसिंह का ध्यान करना चाहिए और ऐसा उसे हर शनिवार और मंगलवार करना चाहिए। अब हम जानेंगे अगर किसी व्यक्ति के कोर्ट कचहरी मुकदमे, किसी तरह का कानूनी विवाद फंसा हुआ है, किसी तरह का टेंडर फंसा हुआ है, किसी तरह के सरकार से जुड़ा हुआ समस्या फंसी हुई है, कोर्ट कचहरी खास करके अगर है, तो ऐसे व्यक्ति को दही चढ़ानी चाहिए भगवान नरसिंह को। दही चढ़ाने से भगवान नरसिंह प्रसन्न होते हैं और उसके कोर्ट कचहरी के मुकदमे को सुलझाकर व्यक्ति विशेष को जीत दिलाते हैं। अगर व्यक्ति आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर व्यक्ति मान लीजिए कोई बीमारी है, वो लंबी चल रही है, वो लंबे समय तक दवाइयां खा रहा है, या कोई व्यक्ति बार बार बड़ी बीमारी का शिकार हो रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को भगवान नरसिंह को चंदन चढ़ाना चाहिए। चंदन चढ़ाने से दोस्तों ये होगा कि भगवान नरसिंह प्रसन्न होकर उस व्यक्ति को या तो ऐसे रास्ते खोल देंगे जिससे कोई वैट टकरा जाए, या कोई दवा, ऐसी उचित दवा उसे मिल जाए जिसके कारण वो बीमार होना बंद हो जाए, या फिर कोई ऐसा विशेष क्रिया उसे प्राप्त हो जाए जिससे भगवान नरसिंह उसे उस क्रिया द्वारा उस पे अपनी ऊर्जा से हीलिंग देना चालू कर दे। हाँ जी हाँ दोस्तों, ऐसा होता है कि कई बार ऊर्जा का काम करने का जो तरीका है बहुत अलग होता है। दूसरे तरीके से ऊर्जा अपने भक्तों को राहत देती है, मगर भगवान किस रूप में सहायता करेंगे ये कोई नहीं जानता। इस तरह के उपायों को अपनाकर भगवान नरसिंह की आप विशेष कृपा पा सकते हैं और अपनी जो जो विशेष तरह की समस्या है उन विशेष समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। भगवान नरसिंह की वैसे तो आराधना निस्वार्थ भाव से की जानी चाहिए। जो निस्वार्थ भाव से आराधना अगर आप करते हैं दोस्तों, तो भगवान नरसिंह आपके सारे कष्ट हरता है। आप पर किसी भी प्रकार की ऐसी समस्या आएगी ही नहीं, ऐसी नौबत आएगी ही नहीं कि आप लंबे बीमार पड़े, कि आप किसी तरह के कानूनी विवाद में पड़े, या फिर आपका काल सर्प दोष आपको डस ले या पूरा खा जाए, या फिर आप किसी भी तरह के कलह, किसी भी तरह के शत्रु बाधा में फंसे। अगर आप निरंतर भगवान नरसिंह की आराधना करते हैं
इस तरह के उपायों को करके भगवान नरसिंह के आप विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगामी वीडियो मिलता हूँ, ऐसी मुस्कुराते रहिए, नई जानकारी के साथ मिलता हूँ। अभी के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री महाकाल।